सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सॉरी, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप मेरी आवाज भी आ रही होगी। हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम 9th ग्रेड का 9th चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। चैप्टर का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब हमें इसमें करना क्या है, इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनको यदि मैं आपको रिकॉल कराऊं तो पिछली क्लास में हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था, और वहां हमने देखा था कि ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज की कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, जल्दी से यदि मैं याद दिलाऊं तो दो चीजें मैं याद दिला सकता हूं। एक तो जो सामने वाला कोई भी एक पेयर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, पहला ये बराबर नहीं होता, समांतर होता है। दूसरा क्या था कि यदि मैं एक ट्रेपेजियम या फिर एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का बना दूं, ये अगर मैं समलंब चतुर्भुज बना दूं जहां इसकी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि मैं इसके ये वाले कोणों की बात करूं, इस वाले कोणों की, मान लो ये है ए बी सी डी, तो यदि मैं इसके एंगल ए और एंगल डी की बात करूं तो इनका सम या इनका योग 180 डिग्री होता है। अब वो क्यों होता है उसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी तरह से यदि मैं दूसरे साइड भी देखूं, कोण बी और कोण सी, इनका योग भी 180 डिग्री होता है, इनका योग भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्या नहीं होना है, तो मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता हूं। मान लो एक ये समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का है, ठीक है। अगर इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है तो मैं इसकी ये चारों भुजाएं बना देता हूं। तो इस केस में कौन कौन से कोण हैं जिनका योग 180 होगा, तो यहां से मान लो ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, ये समांतर हैं, और ये इस तरह से ए बी सी डी, ठीक है। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कोण का योग 180 होगा, कोई बता सकता है कि? अच्छा, कमेंट में बताइए, चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे भी, आएंगे ही, पिछले टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेंगे ही। अभी ये बता दीजिए आप में, इसमें कौन कौन से कोणों का योग 180 होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है सभी का। हाँ, तो दो युग्म होंगे, कौन कौन से? एक तो ए और बी, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सी और डी, दूसरा होगा सी और डी। तो हम यहां से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी की एकदम सही बात है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, तो आप कंफ्यूज हुए भी नहीं हो, आपको एकदम समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इस साइड वाले कोणों को ही लेंगे। अगर हम इस साइड वाले कोणों को लेते तो इस केस में ए और डी 180 होना चाहिए था, लेकिन हमें साइड से कोई लेना देना नहीं है, हम बस समांतर भुजाओं को देखेंगे। तो उस तरह से ही हम बताएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया यहां से 180, और इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी हो गया ये भी 180 डिग्री। चलिए यहां तक तो आप, हाँ खुशबू आप बताइए क्या डाउट है आपको? सर हमने इसमें जैसे हमने डी और सी लिया है, अगर हम डी और ए लेंगे क्या उनका भी 180 होगा? नहीं, नहीं होगा, मैंने वही बताया अभी, तो मैं फिर से एक बार और बता देता हूं। आपको क्या देखना है कि एक समांतर भुजा का कोण ये वाला और दूसरी समांतर भुजा का कोण ये वाला होना चाहिए। तो ए और डी अगर देखो तो एक ही रेखा के हैं, वो तो समांतर रेखा तो ये वाली और ये वाली है ना। यस। तो दोनों कोण एक इस वाली लाइन से होना चाहिए और एक इस वाली लाइन से। अगर आप ए और डी देखोगे यहां से, तो मैं अगर इसको हटा दूं यहां से, हाँ, अगर आप यहां से ए और डी देखोगे तो ए और डी तो एक ही वाली भुजा पर है ना, समांतर भुजा पर, जबकि दोनों भुजाएं कवर होनी चाहिए। ए और डी तो इस साइड ही है, इस वाली भुजा पर ही है, ये वाली भुजा तो पूरी तरह से छूट ही गई, जबकि छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए आपको ये कहना है कि जो ये वाले हैं ये नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे। तो फिर कौन से होंगे? तो फिर आपको इस तरह से देखना है कि एक समांतर भुजा का इस साइड वाला ये ले लिया ए, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, और दूसरी का ये ले लिया। आपको याद कैसे रखना है जनरली, तो आप ऐसे रखना है, एक समांतर भुजा का एक ले लिया, दूसरी समांतर भुजा से दूसरा ले लिया, ठीक है। इसी वजह से ये 180 डिग्री होगा, और इसीलिए मैंने इसको एक दूसरा डायग्राम लेके समझाया, क्योंकि इस तरह का ओके डायग्राम तो जनरली आप देखते ही हो, इस तरह का डायग्राम आप बहुत ही कम देखोगे, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, यस। इसीलिए बताया है, ठीक है।
चलिए अब हम जैसे कि हर क्लास में करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को, हाँ एक एग्जांपल, अच्छा ये तो रामदेवी, ये तो हमने पिछले क्लास में समझ ही लिया था ना, तो इस पे एग्जांपल नहीं, इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर एग्जांपल अगले टॉपिक से समझाऊंगा पक्का, ठीक है। हाँ तो सभी बच्चे अभी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें एक चतुर्भुज दे रखा है पी क्यू आर एस, जिसमें से एंगल एस हमें 105 डिग्री दे रखा है, और हमें कोण एक्स, अच्छा यहां से कोण एक्स आपको ध्यान रखना है, ये वाला कोण है कोण एक्स, ठीक है। इस कोण का मान बताना है कि कोण एक्स का मान कितना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपना टाइम लो और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। और कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिखेगा, सभी अपना आंसर पोल में जाके ही देंगे। चैट में कोई भी अपना आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है ना, सबका एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा लास्ट हम 15 सेकंड और वेट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड और वेट करते हैं हम। आसान है, यस यस यस। 10 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 10 सेकंड बचे आपके पास। अच्छा वैसे सभी बच्चे आंसर कर चुके हैं, तो हम 10 सेकंड भी वेट नहीं करते, सभी का आंसर आ चुका है। हाँ चलिए हम फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें एंगल एस या कोण एस दे रखा है 105 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण दे रखा है 105 डिग्री। अब मुझे ये पता है कि ये समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता चला, पहली बात तो ये मुझे दिखा कि एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, इसकी ये इस चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की यही कंडीशन होती है कि एक युग्म समांतर होना चाहिए, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है कि समांतर सॉरी समलंब है, तो मुझे एक चीज पता है कि अगर ये समलंब है तो ये वाला कोण कोण एस और कोण पी का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कोण एस प्लस कोण पी का योग क्या होगा, 180, यही हमने अभी अभी सीखा है। अगर ऐसा है तो चलिए कोण एस तो हमें दे रखा है 105 डिग्री, और कोण पी हमें निकालना है, यहां से कोण पी तो मैं अब आसानी से निकाल सकता हूं, यहां से कोण पी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो कि आएगा मुझे 75 डिग्री मिलेगा मुझे, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये तो मिल गया कोण पी, अगर आप यहां से देखोगे तो कोण पी तो मुझे मिल गया 75 डिग्री, लेकिन मुझे निकालना है कोण एक्स। अब आप बताओगे कोण पी और कोण एक्स में क्या संबंध है, आप इसका नाम बताइए, कोण पी और कोण एक्स में क्या संबंध है, कौन से कोण है ये, एक नाम होता है इनका, उसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये कौन से कोण है, कोई बताएगा इंग्लिश में हिंदी में? बिल्कुल सही बात है, शिवानी के नाम से जो भी बच्चा है, बिल्कुल सही बात है, ये शीर्षाभिमुख कोण है या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही बात है। खुशबू भी बिल्कुल सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको, या फिर शीर्षाभिमुख कोण। और हमें यह भी पता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अगर बराबर होंगे तो x 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर x 75 डिग्री के बराबर हो गया तो हमें यहां से x ही पूछा था, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ज्यादातर का सही था, बस एक बच्चे को शायद कंफ्यूजन हो गया था, हाँ ज्यादातर का सही था। तो चलिए अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद आप भूल गए होंगे, तो उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो उसको, इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज को शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो भी पॉइंट आप भूल गए हो उनको दोबारा से याद कर लेना, और जिनको जो आपको याद हो वो बस आपके रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो समांतर हो। नाम से ही स्पष्ट है, समांतर मतलब जिसमें जो अपोजिट साइड होती हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो आपस में समांतर हो, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये तो नाम से स्पष्ट है। अब देखिए इस चित्र में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भुजा सीडी है, जो भुजा सीडी है वो ए बी के समांतर है। अब वो मुझे कैसे पता चला? मैं यहाँ क्लियरली देख सकता हूं कि ये जो एरो का साइन है दोनों में सेम टाइप का है, इसका मतलब ये दोनों यहां से समांतर है, ए बी पैरेलल है सी डी के। इसी तरह यदि मैं बीसी और एडी को देखूं, किसको? बीसी और एडी, तो बीसी एडी और एडी भुजा ये रही, ये दोनों भी समांतर हैं। अब ये दोनों मुझे समांतर कैसे पता चला? इनको भी मैं देख सकता हूं कि ये जो जिस टाइप का एरो यहां दे रखे हैं, दो एरोज, उसी तरह से दो तीर के निशान इधर भी दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजाएं भी आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं ये साइड्स भी। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि बीसी पैरेलल है एडी के। तो यहां से क्या देखा हमने कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें ये जो अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजाएं ये दोनों, जिनको मैंने एक नीले रंग की लाइन से काटा है, वो समांतर है। इसी तरह से आप दूसरा युग्म देखोगे, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो ये भी समांतर है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज है ना उसमें दोनों ही युग्म समांतर होने चाहिए। अगर केवल एक ही युग्म समांतर होगा फिर तो वो समलंब होगा, फिर वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। सभी याद रखेंगे, अगर एक ही युग्म समांतर है तो समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। अगर दोनों ही युग्म समांतर है इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज होगा। सभी याद रखेंगे ना ये, कि दोनों युग्म समांतर होने चाहिए तभी वो समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो सभी को ये याद रखना है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये हम देख ही चुके हैं क्या होगा कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे और बी सी और ए डी भी पैरेलल यानी कि समांतर होंगे, ठीक है। अब हम समांतर चतुर्भुज की, अच्छा ये मैंने जल्दी से क्यों बताया, क्योंकि ये तो आपको काफी को याद होगा। बस यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो दोनों युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं। कोई भी अगर एक ही युग्म समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, फिर वो समलंब होगा। ये यहां तक सीखा। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो ये है ही, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। समलंब में, अच्छा समलंब में बताइए समांतर होती है या बराबर होती है? पहला है समांतर, 1 और 2 लिख के बता सकते हो। पहला है समांतर, दूसरा है बराबर। समलंब की पूछ रहा हूं मैं, समलंब की, ये पैरेलल और ये इक्वल। समलंब में बताना, अभी तो समांतर पढ़ रहे हैं हम। ट्रेपेजियम में बताना है आपको, ट्रेपेजियम में भुजाएं समांतर होती हैं या बराबर होती हैं? समलंब जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में बताना है आपको कि जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं, कोई भी एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए, बराबर। सभी बताएंगे, अभी तक सभी बच्चों ने नहीं बताया है, एक बच्चा और बचा है, कोई भी एक बच्चा और बचा है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्यादातर का सही है, समांतर होना चाहिए, बराबर हो या नहीं हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समांतर होना चाहिए, एक युग्म समांतर होना चाहिए, ये समलंब का है, ठीक है। अच्छा तो मैंने इसको यहां रिवाइज क्यों कराया, वो आपको ध्यान से समझना है कि इसमें दोनों युग्म समांतर होने चाहिए, वो तो हमने अभी पढ़ ही लिया, ठीक है। अब जब ये दोनों युग्म समांतर होते हैं ना तो फिर ये बराबर भी होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। अबे बराबर कैसे होती है? क्योंकि जब आप इन दोनों को युग्मों को समांतर करोगे ना तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी, और ये समांतर चतुर्भुज में होता है, समलंब में नहीं होता। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती ही हैं, समांतर होने के साथ साथ वो बराबर भी होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये भुजा ए बी है
वो CD के बराबर भी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल थी, समांतर भी थी और बराबर भी होगी। इसी तरह से आप यदि भुजा BC को देखो, भुजा BC और भुजा AD को देखो, तो ये समांतर तो है ही, एरो तो यहाँ लग ही रहा है, लेकिन ये बराबर भी है। ठीक है, समांतर के साथ साथ बराबर भी है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, सम्मुख जो भुजाएं होती है वो जब वो बराबर होती हैं तो जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब सम्मुख कोण तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे, एक क्लास में हमने सीखा था ना सम्मुख कोण क्या होते हैं किसी भी चतुर्भुज में, यस और नो। एक क्लास में हमने सीखा था ना कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाओं का क्या मतलब है। तो सम्मुख भुजाएं तो अभी तक काम आ रही थी, सम्मुख कोण पहली बार काम आए हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब अगर ए है, ये वाला कोण है, तो इसका सम्मुख हो जाएगा कोण सी। इसी तरह से कोण बी का सम्मुख कोण में देखो तो वो हो जाएगा कोण डी। तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ए और सी बराबर होगा और बी और डी भी बराबर होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अगला पॉइंट है, हाँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। अभी तो एक दो क्लास तक तो आपको याद होगा, फिर टाइम के साथ साथ आप भूल जाओगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है इसको। अगला पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है समद्विभाजित करते हैं? इसका मतलब ये है कि जहां भी विकर्ण एक दूसरे को मिलते हैं ना, वो बिल्कुल आधे आधे हिस्से पे काटते हैं। ठीक है, आधे आधे हिस्से पे काटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये दोनों विकर्ण आप देख रहे हो, तो मैं इसको वापस से बना देता हूं ताकि आपको कलर के हिसाब से पता चल जाए कि एक तो रेड कलर का विकर्ण है, ठीक है, और दूसरा हो गया ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का विकर्ण ये है। अब ये दोनों कहां मिले? ये दोनों मिले बिंदु O पर। कहां मिले? बिंदु O पर मिले। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो दोनों विकर्ण यहां से आधे आधे में बट जाएंगे। मतलब यदि मैं नीले वाले विकर्ण की बात करूं तो जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा, मतलब OB और OD बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरे विकर्ण की बात करूं तो ये जितना OA होगा, जितना OA होगा उतना ही OC होगा। ठीक है, ये होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। आया ये समझ में कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जहां भी काटते हैं ना वो बिंदु उनको दो बराबर भागों में बांटता है। यस और नो सभी बताएंगे। मैं क्यों बताया, क्योंकि ये ना आप ज्यादातर भूल जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाओगे भूल जाओगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के लिए सही है ये। हाँ हाँ खुशबू बताइए। तो समद्विभाजित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समद्विभाजित को क्या बोलते हैं ये मुझे सोचना पड़ेगा। सर मतलब इसको मतलब क्या वो होता है इसमें, जैसे इसको विकर्ण है एक दूसरे को मिड पॉइंट, बाइसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं। ओके। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब बराबर वो होता है। ठीक है, आया समझ में? यस। हाँ बाइसेक्ट होता है वो। ठीक है, हाँ लास्ट पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में, अच्छा एक बार और बता दूं, ठीक है ठीक है, एक बार सूरज कुमार जी बोल रहे हैं, एक बार और बता दीजिए लास्ट पॉइंट को। देखिए मैं ये कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, अब विकर्ण कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो यदि मैं देखूं तो एक विकर्ण तो हो गया AC, ठीक है, और दूसरा विकर्ण हो गया BD, दूसरा विकर्ण हो गया BD। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे मान लेना कि ये लगभग बराबर ही हैं। अब ये एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, तो ये एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, समद्विभाजित का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, वो दोनों विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब कि ये जो जितना OD है ये वाला है उतना ही OB हो जाएगा। इनको बराबर, इस विकर्ण को बराबर भाग में बांट दिया। इसी तरह दूसरे विकर्ण में देखो, यदि OA जितना है उतना ही OC हो जाएगा। मतलब AC विकर्ण को भी दो बराबर भागों में बांट दिया। आया समझ में? सूरज कुमार के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे कि ये मैंने दोबारा समझा दिया, आपके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए इसका लास्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या आसन्न कोण संपूरक होते हैं। देखिए ये तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो पॉइंट है वो तो उसकी समलंब की तरह ही है। समलंब में क्या उसमें सारे आसन्न नहीं होते थे, केवल दो ही होते थे। इसमें सारे आसन्न हो जाएंगे। मतलब चाहे आप इन दोनों को ले लो
चाहे आप इन दोनों को ले लो, ठीक है, चाहे आप इन दोनों को ले लो, किन्हीं भी दो आसन्न का मतलब है बाजू वाले, साइड वाले, बिल्कुल ऐसे साइड वाले कोई भी दो एंगल्स ले लो, वो क्या हो जाएंगे, उनका योग 180 होगा। समपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कोई भी दो उठा लो, मान लो मैंने डी के साथ सी लिया, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। कोण सी प्लस कोण डी क्या होगा, ये भी 180 होगा। अगर मैंने डी के साथ सी ना लेके, देखो डी के बाजू में दूसरा क्या ए भी तो है, तो कोण डी और कोण ए का मान भी, योग सॉरी, कोण डी और कोण ए का योग या फिर सम भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से आप कोई भी दो बाजू बाजू वाले कोण ले लीजिए समांतर चतुर्भुज में, उनका योग 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब यहां से यदि मैं सभी चीजों को मिला के बताऊं कोणों के बारे में, देखिए अगर आपने आमने सामने वाले लिए हैं तो बराबर होंगे, अगर बाजू बाजू मतलब साइड साइड वाले लिए हैं तो उनका योग 180 डिग्री होगा। दोनों चीजें समझ में आई ना, कि अगर आपने ये सामने सामने वाले ले लिए, मान लो आपने ए और सी ले लिया, ए और सी ले लिया तो बराबर होंगे, लेकिन ए के साथ डी लिया है जो कि इसके बाजू वाला है, तो इनका योग 180 होगा। ठीक है, तो यही था समांतर चतुर्भुज के बारे में, यही था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लास्ट वो था, इन सभी पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे होंगे, अब मैं इसमें क्वेश्चन ज्यादा आपको करा नहीं रहा हूं, कैसे होंगे मैं आपको बता भी देता हूं। मान लो ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आपको दे दिया कि एडी मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो आप बीसी बता सकते हो क्या, जल्दी से बीसी बताइए। मान लो एडी 3 सेंटीमीटर है तो बीसी कितना होगा, समांतर चतुर्भुज में एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो बीसी कितना होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बीसी भी 3 होगा क्योंकि समांतर के साथ साथ जो सम्मुख भुजा है वो बराबर भी होती है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लो कोण ए का मान है 80 डिग्री, ठीक है, तो कोण सी का मान बताइए कितना होगा। कोण ए का मान अगर 80 है तो कोण सी कितना होगा, जल्दी से बताइए। ध्यान रखना है आपको, कोण सी कैसा है, ये सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, पहले पहले एग्जांपल्स करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और करा देता हूँ कि मान लो वापस से ये 80 है तो एंगल डी बताओगे, अब एंगल डी कितना है, अगर कोण ए 80 है तो कोण डी कितना होगा, अगर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सभी का एकदम सही आंसर है कि जो, अच्छा नहीं, दो बच्चों ने अच्छा अलग अलग दिया है, ए और डी बराबर थोड़ी ना होंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ए और डी अपोजिट थोड़ी ना है, सम्मुख कोण थोड़ी ना है। यही तो मैंने बोला था कि जो बाजू वाले हैं बिल्कुल साइड वाले हैं उनका योग तो 180 होगा ना। हाँ, इनका योग 180 कब होगा, जब कोण डी 100 डिग्री हो जाएगा, जब कोण डी, हाँ अभी सभी का सही है। तो ये इसीलिए मैंने उदाहरण कराए ताकि आप क्वेश्चंस में गलती ना करो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है पी क्यू आर एस, और इसमें हमें कोण P दे रखा है 75 डिग्री, आपको R बताना है। देखिए बहुत ही आसान हो गया, अभी अभी समझाया हमने, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं, लेकिन बिल्कुल इसी की तरह का ही समझाया अभी अभी, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। एंगल P अगर 75 डिग्री है तो एंगल R, कोण R बताना है आपको कि कोण R कितना होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अभी दो बच्चे और बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, अभी भी हैं, अभी भी हैं, एक बच्चा अभी भी बचा है, जल्दी से आंसर कीजिए। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ सबका ठीक है, सही बात है, इस बार सबका ठीक है, सभी का ठीक है।
चलिए बिल्कुल सही है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना सभी का एकदम सही है। इसको फिर ज्यादा जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा अब आपको ना ये ध्यान से समझना है। मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखोगे ना तो यहाँ इस तरह का ना निशान नहीं बनाया हुआ इस बार, ना यहाँ बनाया हुआ। और वो क्यों नहीं बनाया हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए नहीं बनाया हुआ। मान लो क्वेश्चन में नहीं दे के रखता समांतर चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज दे के रखता और तब पूछता, तो हम नहीं बता सकते थे कि कितना होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में ही होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में केवल चतुर्भुज दे के रखे और यहाँ इस तरह के निशान बना दे, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको हमेशा याद रखनी है। हाँ, ये तो सबको पता है, आसान था कि अगर ये 75 है तो इसका सम्मुख क्या, इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इस बार सभी का सही था, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए समांतर चतुर्भुज है इस बार भी, और इस बार लेकिन हमें पूछा क्या है कि एडी 6 है और ए बी 10 है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सीडी और बीसी का माप पूछा है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें तो सब कुछ दे ही रखा है। बस ऑप्शन चूज करते टाइम गलती मत कर देना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ऑप्शन चूज करते टाइम, ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम गलती मत कर देना। ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपना आंसर कॉपी में लिख लो, फिर ऑप्शन मैच करो कि कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए। क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूज, हाँ क्वेश्चन इजी है, ये भी मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन इजी है लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बढ़िया, अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर दिया ना सबका एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आंसर सभी ने नहीं दिया है। हाँ जी, अंकित सरोहा जी बोलिए, आपका डाउट है कोई? आंसर मत बताना प्लीज, अब डाउट हो तो वो बता दो। अंकित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? नहीं, शायद गलती से हो गया है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, 10 सेकंड रुकते हैं। अगर कुछ बच्चे बचे हुए हैं तो 10 सेकंड रुकते हैं। हाँ, अभी भी दो या तीन बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी से, अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं। 10 सेकंड रुकते हैं हम, केवल 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड रुकते हैं। लास्ट 5 सेकंड, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी एक बच्चा है, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है जिसने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ना एक बच्चे ने तो गलती कर दी है, ज्यादातर का इसमें भी सही है। देखो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है ना, देखो फिर से लिख दिया समांतर चतुर्भुज। अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी ना, समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। मतलब जितना ये है उतना ये हो जाएगा 10, और जितना ये वाली भुजा है उतनी ये हो जाएगी। ये कितनी है? ये है 6 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, अगर आपका इतना निकल गया फिर तो आंसर आ ही गया ना, फिर तो आंसर में कोई गलती है ही नहीं। अब हमसे पूछा क्या है? सीडी, तो सीडी तो हो गई 10, बीसी, बीसी हो गई 6, सीडी 10 बीसी 6, ये गलत, सीडी 10 बीसी 6 ये भी गलत, सीडी 10 बीसी 6 डी सही। ऐसे ही ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ये भी उतना ही आसान सवाल था, बस इसमें ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दे रखे थे। ठीक है, चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक पॉइंट बताया था कि वो आपको याद रखना है, आप भूल जाते हो विकर्ण वाला, आप विकर्ण वाला भूल जाते हो, वो आपको याद रखना है। इसीलिए आपको बताना है कि यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में हमें एसी दे रखा है 6 और हमें ओसी बताना है। मैंने हिंट भी दे दी कि मैंने आपको ये स्पेशल समझाया था ये पॉइंट, तो अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का, अब ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर किया ना सबका एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। जितने बच्चों ने आंसर किया सबका एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए।
अच्छा, किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, आप प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें, आपको म्यूट ही रखना है अपने आप को। हाँ बहुत ही आसान है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बच्चा और बचा है, 5 सेकंड और रुकते हैं। एक बच्चा और बचा है, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, एक बच्चा और है। हाँ, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए। अच्छा इसमें भी इतना डिस्कस करने लायक नहीं है, क्योंकि ये भी हमें पता है ना कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इसमें विकर्ण एसी दिया हुआ है तो हम केवल अभी के लिए एसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, विकर्ण एसी। अब जो दूसरा विकर्ण है बीडी, वो इसको बिंदु ओ पर काट रहा है, बिंदु ओ पर काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ओ ए होगा, ओ ए जितना होगा उतना ही ओसी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनका आधा आधा होगा, ये आधा आधा होगा। अगर ये पूरा 6 है, अगर ये पूरा 6 है जो कि हमें दे रखा है एसी 6 सेंटीमीटर, तो दोनों 3-3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, दोनों 3-3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछा, ओसी, तो ओसी तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओसी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ तो यहां तक तो बहुत ही बढ़िया बात की है कि आप में से सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, केवल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन में गलत किया था, वो भी शायद गलती से हुआ होगा। क्वेश्चन सारे ही इजी थे। चलिए, अब हम कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, अब इनमें कौन कौन से आते हैं कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज में। एक तो आयत आता है। अब आपको ये लगेगा कि सर क्या आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह वर्ग आता है, और तीसरा है समचतुर्भुज। ये भी बेसिकली एक तरह के समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी जिनकी और एक्स्ट्रा आ जाती हैं। होते तो समांतर चतुर्भुज ही हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। हालांकि आपको यह भी पता होगा, आयत और वर्ग के बारे में तो पक्का काफी बच्चों को पता होगा। समचतुर्भुज में शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो हम सभी चीजों को रिवाइज करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आयत क्या होता है ये तो हमें पता है। देखिए आयत में एक स्पेशल चीज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वो तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, एकदम साइड साइड वाले कोणों का योग मतलब पड़ोसी वाले कोणों का योग कितना होगा, जल्दी से बताइए, पड़ोसी वाले कोणों का योग कितना होगा? अभी हमने पढ़ा था। 3 तो मैंने बता दी, एक आप बताइए कमेंट में लिख के। आमने सामने तो बराबर होते हैं, लेकिन आसपास वाले जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? पड़ोसी जो कोण होते हैं बिल्कुल उनका योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में? बहुत बढ़िया, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जितने गुण समांतर चतुर्भुज के थे वो आयत के तो हैं ही, उनके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि जो आयत है उसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। अच्छा ऐसा समांतर चतुर्भुज में नहीं था, उसका प्रत्येक कोण कितना भी हो सकता था, लेकिन समकोण जरूरी नहीं हो, ठीक है। तो इसका प्रत्येक कोण समकोण बिल्कुल, या फिर राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है कि आयत के जितने चार जो कोण होंगे चारों ही 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एक पॉइंट तो ये है। और जैसे कि हाँ चलो इसको समझ ही लेते हैं कि कोण 90 डिग्री का क्या मतलब है, कि ये जो ए बी सी डी है अभी के लिए ये मान लो आप कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आप मत मानो कि ये आयत है, अभी के लिए मत मानो आयत है, आपको ये मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज में ये चारों कोण 90 डिग्री के हो गए, मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 होगा, तो आप तुरंत कह देना कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत है। वो क्या है? आयत है। हाँ सम तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चाहे वो किसी भी कोई सा भी प्रकार है, सम या योग तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा कोणों का। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। अगर ये है तो देखिए ये तो हमें पता ही है ना कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, ठीक है। इसी तरह से बीसी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एडी, ये बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही तो है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो प्रत्येक कोण बता दिए आपको कि प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो देखिए एक पॉइंट तो ये है कि आयत जो समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए जो समांतर चतुर्भुज के जितने भी कोण अभी मैंने गिनाए वो सारे आयत के तो होते ही हैं,
एक एक्स्ट्रा क्या होता है कि जो प्रत्येक कोण है वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब अभी आयत के जो दोनों विकर्ण है वो भी बराबर होते हैं। देखो दूसरा डिफरेंस आ गया। समांतर चतुर्भुज में क्या था, विकर्ण बराबर नहीं होते थे, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था विकर्णों के बारे में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, बाइसेक्ट करते थे। लेकिन अगर वो आयत है तो विकर्ण बराबर भी होंगे। बराबर होने का मतलब क्या है कि जितनी लंबाई इस AC की होगी उतनी ही लंबाई इस BD की भी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन ना, मैं अब उदाहरण ज्यादा करा नहीं रहा क्योंकि इसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मान लो आपको ये साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे ये वाली साइड पूछ लेगा कि ये वाली साइड कितनी है। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपको, और तो फिर और कुछ नहीं बनता, और इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और तो समांतर चतुर्भुज जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, करें, ये सभी को समझ में आ गया आयत के बारे में। दो एक्स्ट्रा चीजें क्या थी इसके, कि एक तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, एक्स्ट्रा किससे, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा क्या होता है कि एक तो सारे जो कोण है या एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरा क्या है कि इसके विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही आसान है। देखिए ये भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा हो। क्वेश्चन क्या है कि हमें आयत दे रखा है ABCD, तो आयत है। अब इसमें AD दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर और AB दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, CD कितना है और BC कितना है। CD कितना है और BC कितना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी समांतर चतुर्भुज के लिए भी किया था। ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहां फिर से ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सभी को समझ में तो आ ही गया था। बस आपको ध्यान से देखना है कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, वही आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन आंसर अभी आधे ही बच्चों ने किया है, सभी ने नहीं किया। समय ले लो। हाँ जी, बहुत क्वेश्चन तो हम सारे ही आसान करते हैं, बस कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है, आसान वो भी होता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ इजीली विजिबल तो हो ही रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा देख लो, आपको आंसर अगले स्टेप में आ जाएगा। लेकिन अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो हम लास्ट के 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड बचे आपके पास। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंकित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा, देखो आपको ना कमेंट में आंसर कभी नहीं करना। ये सभी बच्चों को पता है कि कमेंट में आंसर हम जनरली नहीं करते हैं, आपको पोल सेक्शन में जाके ये आंसर करना है। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखोगे। 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो देखिए आसान तो काफी है। कैसे कि हमें ये पता है कि जितना AD होगा उतनी ही BC होगी। अब AD कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो BC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आपको पता है तो दूसरा ये भी पता है हमें कि जितना AB होगा उतना ही CD होगा। अगर AB और CD बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 6 हमें दे रखी है AB, तो CD भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये आपको पता चल गया तो आंसर अगले ही स्टेप में आपको आ जाएगा। कैसे, हमें क्या बताना है, CD, तो CD तो 6 सेंटीमीटर है, और BC 3 है। CD 6 BC 3, CD 6 BC 3, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया यहाँ, तो बाकी का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर नहीं आ रहे। अंकित आपका क्या डाउट है, अंकित के नाम से जो भी बच्चा है, मैं समझा नहीं, किसमें आंसर नहीं है आ रहे। एक बार आप बताओगे अनम्यूट करके अपने आप को, किसमें आंसर नहीं आ रहे। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसका ये गलत है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, आप सभी का एकदम सही है। चलिए अब सभी को अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समय भी लग सकता है। क्लिक नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपकी बार कोशिश करना, आपकी बार शायद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है, यहां आपको ना कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यदि किसी आयत की दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, आयत की दो भुजाएं हमें दे रखी है 3 और 4, तो उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है आपको कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अच्छा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं ये तो हमें पता है। ईशांत के नाम से जो भी बच्चा, आपने फिर से कमेंट में आंसर लिखा, आपने अभी अभी ज्वाइन किया ना क्लास। ईशांत के नाम से जो भी बच्चा है, ईशांत कुमार, आपने अभी अभी ज्वाइन किया कि क्लास, क्योंकि इससे पहले आपने कमेंट नहीं किया एक भी। हाँ, तो कमेंट में ना कभी आंसर नहीं देना, आंसर हमेशा पोल सेक्शन में देना है, और सभी बच्चे अभी तक पोल सेक्शन में ही देते आए हैं। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये काफी बच्चे गलत करेंगे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर हाँ काफी बच्चे इसमें गलत करेंगे। यदि किसी आयत की दो भुजा, अच्छा इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगी। अब वो क्यों आएगी वो हम जब सॉल्व करेंगे तब बता दूंगा मैं। इसमें मैं हिंट दे देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगी, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयत की दो भुजाओं का माप 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो हमें विकर्ण का माप बताना है कि विकर्ण का माप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और अभी तक पता है अच्छी बात क्या है, पता नहीं अच्छी बात है कि क्या है, कि एक ही बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है अभी तक। तो सोचो आपने कहाँ गलती की है। आपने आंसर कर भी दिया हो ना, तो भी आप फिर से कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया किसी का भी आंसर सही नहीं है। फिर से हाँ, अच्छा अब आया है, दो बच्चों का आंसर सही आया है, मतलब चलो कुछ के तो समझ में आया, बहुत बढ़िया। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा अभी, ना अनम्यूट करके बोलेगा, कमेंट में कोई नहीं लिखेगा ना अनम्यूट करके बोलेगा। मैंने हिंट दे दी है कि पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगी, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। काफी समय हो चुका है, 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड से आपके पास, हाँ जो भी बच्चा बचा है आप जल्दी से अब इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको सॉल्व करते हुए। 10 सेकंड है आपके पास, ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, वैसे काफी बच्चे कर भी चुके हैं। जल्दी, एक या दो बच्चे और बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड आपके पास, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को ना, नहीं 3+4 डायरेक्ट नहीं होगा, नहीं, यही तो वो यही तो मेन कॉन्सेप्ट था, 3+4 डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें 7 तो आंसर नहीं है इसका। तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक आयत तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक आयत तो बनाना पड़ेगा, तो एक आयत बना लेते हैं चलो। एक भुजा इसकी ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी वाली भुजा को अलग कलर से बना लेते हैं, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, एक भुजा ये हो गई। अब मैंने अलग अलग कलर से क्यों बनाया, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो आपको आराम से पता चल जाएगी कि कौन सी भुजा बराबर है और समांतर है। तो वो मैंने यहां बना दिया है। अब इसको मैं नाम भी दे देता हूं, कोई कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसको ABCD दे रहा हूं, ABCD, ठीक है। अच्छा, अब हाँ ठीक है, अभी हम समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमें दे रखा है कि दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखिए, देखिए आप में से काफी को ये डाउट लग रहा होगा कि कौन सी दो भुजाएं हैं जिनका माप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए मुझे एक चीज तो पता चल गया कि जो ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर वो छोटी वाली होगी, और जो 4 सेंटीमीटर है वो बड़ी वाली होगी।
अब इसमें 2 का ही क्यों दे रखा है, तो देखिए बाकी 2 का तो आप निकाल सकते हो। कैसे कि जब छोटी वाली 3 है तो मान लो ये वाली 3 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने ये वाली 4 क्यों मानी, ये भी तो आप 4 मान सकते थे। बिल्कुल, ये भी 4 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो आमने सामने वाली भुजाएं है ना, ए बी और सी डी, तो ये तो बराबर ही होंगी। इसी तरह से जो ये 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को समझ में आया? सभी की भुजाओं की लंबाई समझ में आई कि आमने सामने वाली 3-3 सेंटीमीटर कौन सी होगी, 4-4 कौन सी होगी? सभी को समझ में आई? यस और नो? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जिसको भी कंफ्यूजन था वो सभी का दूर हो जाए। हाँ, तो अब मैं ना इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं 4, क्योंकि ये हमने देख लिया, तो ये 4 थी, ये 4 थी, और ये 3 थी। ऐसे सेंटीमीटर है, मैं बस संख्या लिख रहा हूं यहां, मैं बस संख्या लिख रहा हूं, ये 3 और ये 3। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हमें आयत के विकर्ण, अच्छा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो किसी भी एक विकर्ण का मान बताना है आपको, तो मैं कोई भी एक विकर्ण बना लेता हूं, क्योंकि जितना एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा। तो मैंने ये वाला विकर्ण बना लिया बी डी। ठीक है, मैंने कौन सा बनाया है, बी डी, और मुझे इसका मान बताना है। अब आप ये बता सकते हो कि कौन सी कितना है, कौन सी कितना है, आप बता सकते हो कौन सी का मान कितना है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कौन सी का मान कितना है। देखिए क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, बस उससे पता क्या चलेगा कि आपने गलती कहां की है, वो आपको समझ में आ जाएगा। चीजें सारी पता है आपको, लेकिन फिर भी आपने सॉल्व करने में गलती की है, तो वो हाँ बिल्कुल 90 डिग्री होगा। तो मैं इस 90 डिग्री को कुछ इस तरह का बना देता हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही मुझे 90 डिग्री दिखा तो यहाँ एक त्रिभुज भी बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ, तो कैसे, वो आप यहां से देखोगे यदि, तो एक तो ये वाली भुजा होगी त्रिभुज की, एक तो ये वाली भुजा हो गई त्रिभुज की, ये एक ये वाली भुजा हो गई, और एक ये वाली भुजा हो गई। ठीक है, बिल्कुल डीसीबी कह लो, उसको कुछ भी कह सकते हो, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। अब ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है ये बता सकते हो, ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है ये बता सकते हो? जो त्रिभुज बीसीडी है, जो त्रिभुज बीसीडी है वो कौन सा है, त्रिभुज बीसीडी कौन सा है? बिल्कुल सही बात है आपकी, समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। चलो, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी समकोण त्रिभुज के लिए। अब वो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी वो मैं बता देता हूं। अच्छा, इसमें कर्ण बता सकते हो आप इसमें कर्ण बता सकते हो कि कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगी? इस जो ब्लैक कलर का त्रिभुज बनाया है बीसीडी, इसमें हाइपोटेनियस कौन सी भुजा होगी या कर्ण कौन सी भुजा होगी, सभी बताएंगे? बहुत बढ़िया, जो बीडी भुजा है ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, कर्ण या हाइपोटेनियस, इसको मैं एच लिख रहा हूं। ये क्या हो जाएगा फिर, ये लंब हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में पी लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, आधार। और आधार को मैं बेस कहते हैं, तो मैं इसको बी लिख रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अब मैं आपको पाइथागोरस पर मैं याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सभी को याद है कि नहीं, यस और नो ये बताओ, ये बताओ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सभी को याद है? हाँ, अगर ये आपको याद है तो फिर तो आपका आंसर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कर्ण ही तो निकालना है। देखो मैंने समकोण त्रिभुज क्यों माना, क्यों ये समकोण त्रिभुज बनाया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण बताना है मुझे, और मुझे आधार भी पता है और लंब भी पता है। और ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये मुझे तुरंत याद आ गया कि ये तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे कर्ण निकालना है तो चलिए लंब का मान बताइए, लंब कितना है? तो लंब यहां से देख सकते हैं, लंब है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया
3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हो गया यहां से 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 को जोड़ के बताइए ये कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा। 16 और 9 को जोड़ के बताइए कितना आएगा। 16 और 9 को जोड़ के बताइए कितना आएगा, 25। बहुत बढ़िया, 25। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर कितना मिला है मुझे, ये मिला है 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है ये बताइए। 25 कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, कौन सी संख्या का होता है। बहुत बढ़िया, 5 का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये मिल गया। तो यहां से सभी आपको बताना है कि कर्ण कितना होगा। देखिए ये पिछली क्लास में हम एक में कर चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर यदि 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण कितना होगा, या हाइपोटेनिस कितनी होगी, जल्दी से बताइए कर्ण कितना होगा। बहुत बढ़िया, कर्ण हो जाएगा 5 और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। कर्ण क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कर्ण मतलब ये वाली भुजा। अब मैं क्या करता हूं, वहां से इसको कर्ण को मिटा के यहां लिख देता हूं मैं। यहाँ क्या लिख देता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं कि कर्ण 5 सेंटीमीटर है या हाइपोटेनियस। ये लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकला है, बीडी निकला है 5 सेंटीमीटर। और बीडी क्या है, बीडी इसका एक विकर्ण है। ठीक है, बीडी इसका एक विकर्ण है 5 सेंटीमीटर। इसमें विकर्ण का ही माप पूछा था, तो विकर्ण का माप आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बताइए ये सभी को समझ में आया या नहीं आया। यहां जितना भी डाउट हो प्लीज अपने डाउट पूछ लेना। ये समझ में आया तो फिर आपने गलती क्यों की, अगर आपको समझ में आया है तो गलती क्यों की आपने। डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता, आपको हमेशा याद रखना है जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगे, जब भी समकोण त्रिभुज देखिए, आपको डायरेक्ट कर्ण को निकालने के लिए आपको लंब और आधार को नहीं जोड़ना। उसका स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायर लो फिर स्क्वायर रूट लो, मतलब पहले वर्ग करो फिर वर्गमूल लो, तब जाके उसका कर्ण निकलता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन गलत हो गया, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों का गलत हुआ था। अच्छा आपका सही था, बहुत ही बढ़िया, अगर आपका सही था तो ठीक है। अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का। अच्छा जिनका जिनका सही था बहुत बढ़िया, उन्होंने वास्तव में याद रखा था। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना। अब जरूरी नहीं हो बिल्कुल पिछली, हो सकता हो 6-7 क्लास पहले पढ़ा हो, तो वो भी आपको याद रखना है। हाँ नोट कर लिया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये वाला 5 था ना, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। अभी तो हमने क्या निकाला था, अभी तो हमने ये वाला कर्ण निकाला था, विकर्ण सॉरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी बजाय ये वाला विकर्ण कितना होगा, आप ये बता सकते हो, एसी विकर्ण एसी कितना होगा। अगर मैं इसकी बजाय आपसे एसी पूछूं तो एसी कितना होगा, एसी कितना होगा जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। विकर्ण एसी का मान कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, विकर्ण एसी का मान भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां आयत के विकर्ण इसलिए पूछे थे कि आप कोई सा भी विकर्ण बता दो। आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जब भी विकर्ण पूछा तो कौन सा विकर्ण, आयत का, क्योंकि आयत के तो दोनों विकर्ण ही बराबर होते हैं। ठीक है, ये सभी के समझ में आ गया। देखिए समय भी हो चुका है, अगर समझ में आ गया है तो समय भी आपका हो चुका है। हाँ अगर आ गया तो समय हो चुका है। ठीक है, अब जल्दी से ना हम कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क देख लेते हैं। सभी पास वर्कशीट है या नहीं, होमवर्क की बात कर लेते हैं हम तब तक। वर्कशीट है कि नहीं आपके पास, नहीं है कोई बात नहीं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है होमवर्क का। पहले मैं ये देखता हूं कि आपको होमवर्क है भी कि नहीं कुछ, उसके बाद फिर आपका चैप्टर है 9th ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ होमवर्क के लिए, उसके बाद फिर हम। अच्छा ठीक है, हाँ खुशबू आप बताइए, होमवर्क कुछ नहीं है आज के लिए, होमवर्क कुछ नहीं होगा आपके लिए, बस यहीं तक है। सर खुशबू हमें आप। वर्कशीट, जो वर्कशीट है वो कहाँ से मिलेगी इसमें,
ऑप्शन। वही मैं पूछ रहा था, अगर नहीं है तो मैं पूछता हूँ अपनी टीम से कि कहाँ से आपको वर्कशीट मिल सकती है। ठीक है, यस। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, होमवर्क कुछ नहीं है, बस इतना ही है। किसी को नहीं है होम वर्कशीट, किसी को नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को मिल गई हो, किसी को मिल गई हो, किसी को नहीं मिली वर्कशीट। ठीक है, ठीक सर है। ये होमवर्क पूछ रहे हैं कि कहाँ से ये वर्कशीट का ऑप्शन मिले। कहाँ से, आपको लिंक भेज दूं क्या, चलेगा? लिंक भेज दूं तो? ना सर, मैं ये पूछ रही हूँ मतलब जो जैसे आप बोल रहे हो कि वर्कशीट मिली या नहीं, तो कैसे मिलेगी? ये हमारी टीम देगी आपको, किसी से कुछ कहने की वो नहीं है आपको। जब हम अभी हम प्रिंट करा अच्छा रहे सर। हैं, अब पता नहीं कि सभी की प्रिंट करा रहे हैं या नहीं, अगर कराएंगे तो पक्का मिलेगी आपको, और किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अपने आप मिल जाएगी वो। ठीक है, ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय।